1947 से लेकर और आज तक जो वंशवाद से सरकारें थी और जो विरासत में मिले, गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद कि इस कांग्रेस को तोड़ दो, लेकिन कांग्रेस नहीं तोड़ी। क्यों? आजादी में तो सब लोग थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का फायदा उठाकर अनेक वर्षों इस देश पर राज किया और देश की जनता ने, अरे सुनो, देश की जनता ने, आज आप यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हो, इससे सरकारें नहीं बदला करती। जनता के पास जाओ, जनता ने पूरे देश में 30 स्टेटें हैं, आपका ना तो सेंटर में कोई राज है और मुश्किल से 30 में से 3 राज्यों में आपकी सरकार है। जनता ने पीट कर आपको घर बैठा दिया और आप केवल इस आंदोलन की, और इस आंदोलन की असलियत मैं बताऊंगा अभी सुनो मेरी बात। आपका जो ये आंदोलन चल रहा है इसका कोई बेस नहीं है, अंदेशा है, अंदेशे पे चल रहा है। हमने एक राह चलते व्यक्ति को ये कहा कि भाई अब तू पैदल चल रहा है, अब जो देश है वो बहुत बड़ा है, आज संसाधन है, तेरे को हम साइकिल दे रहे हैं, तेरे को हम कार दे रहे हैं। उसको डरा दिया कि साइकिल पे चढ़ेगा तो गिरेगा। आप उसको साइकिल सीखने नहीं देना चाहते। हमने उसकी कार की बात की, भाई कार से तो बोले एक्सीडेंट हो जाएगा। हवाई जहाज की बात की, बोले हवाई जहाज गिर जाएगा। ये अंदेशा। क्या हमें साइकिल नहीं सीखनी चाहिए? क्या हमें कार नहीं चलानी चाहिए? क्या हमें हवाई जहाज से नहीं जाना चाहिए? ये चीजें जो 74 साल से किसान को आपने उभरने नहीं दिया, हमने उभरने का काम, बहन जी नहीं, किसी ने मूर्ख नहीं कहा, किसी ने मूर्ख नहीं कहा। बैठिए हमने किसान को उभारने का काम जो 74 साल से आप लोगों ने नहीं किया, उसको एक ऊंचाई पर, उसको व्यापारी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर वो 20 आदमी जिनके पास 20 बीघे जमीन है, उनको हम ये नहीं सिखाएंगे कि भाई आप में से 10 आदमी जो आलू 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो मंडी में आप बेचते हैं, उसको बाहर जाकर 20 रुपए किलो बेचो। हम जब तक उसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, उसको व्यापारी नहीं बनाएंगे, वहां की बेटियों को, वहां की बहनों को, वहां के और लोगों को अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनाएंगे, हम उनको आलू की चिप्स बनाकर नहीं बेचना सिखाएंगे, हम उनको टमाटर की सॉस बनाकर नहीं बेचना सिखाएंगे, तो किसान कैसे उभरेगा? वो 20 के 20 आदमी उस 20 बीघा जमीन में और उसके आगे आने वाले उनके भी जो बच्चे होंगे, कैसे किसान का उभार होगा? आप किसान को उभरने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि 70% लोग इस देश में किसान हैं, ग्रामीण हैं। आप ये समझते हो कि वो अनपढ़ रहे, वो डिपेंडेंट रहे, वो निर्भर रहे, इसलिए आप ये चाहते हो कि ये जो मोदी जी ने कानून बनाए हैं ये लागू ना हो। आपने जला दिया। एक बच्चे को हम तैरना सिखाना चाहते हैं, आपको तो उसको जाने नहीं देते आप, और जब डरा देते हो वैक्सीन है, आप लोगों ने पूरी जनता में कहा ये तो वैक्सीन बेकार है, इससे रिएक्शन हो जाएगा। लोग भड़कावे में आ जाते हैं और वो वैक्सीन, किसी को हम ये डॉक्टर कहे कि वैक्सीन लगवा, और एक आदमी चलता फिरता आकर उसको कह रहे इससे तो बुखार हो जाओगा, इससे तो तुम मर जाओगा, तो वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ऐसे आप लोग जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आपका राज नहीं आने वाला। एक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी ना, लोमड़ी ने अंगूर दिख गए उसको, छलांग लगाई, अंगूर नहीं मिले, फिर छलांग लगाई, फिर नहीं मिले, तो बोले अंगूर खट्टे हैं। पूरे देश में कहां रह गए आप? कहां आपकी स्थिति है? इसको देखो, किसान आंदोलन को मत देखो, ये तो आपकी साजिश है दूसरे कानून की। अरे चिंता नहीं करो, दूसरा कानून है स्पीकर साहब। और अभी डॉक्टर साहब जरा जल्दी से, आपने डरा दिया कि एमएसपी बंद हो जाएगी, आपने डरा दिया कि मंडी बंद हो जाएगी। 2013-14 में जो राशि एमएसपी की मिली वो 98,000 करोड़ थी, 98,000 करोड़, और अब जो 2020-21 में ये 247 लाख करोड़ है। कैसे मंडी बंद होगी? कैसे एमएसपी बंद होगी? ये डरा रखा है आपने। अरे बैठो। और सुनो, आप कहते हो मार्केट फीस बंद हो जाएगी। अरे सुनो बहन जी सुन लो, आपके कारनामे, आप कोई नहीं सारी चीजें सब 1,000 करोड़ रुपए
मार्केट फीस आएगी। कैसे सरकार मार्केट फीस को बंद कर देगी? कैसे हो सकता है ये? 1000 करोड़ रुपए मार्केट फीस आती है, सरकार एमएसपी को कैसे बंद करेगी? अरे बैठो यार मलिक साहब, दूसरी बात बैठ जाइए, बैठ जाइए मलिक साहब। हर बार हर बोलने वाले के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। हाँ, हर दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, और इसमें डॉक्टर साहब जल्दी खत्म, अनुबंध की बात की है। मैं ये कहता हूं कि इसमें पूरे देश में 280 करोड़ क्विंटल अनाज होता है, 280 करोड़ एक साल में, और उसमें खपत होती है 135 करोड़ की। जो 145 करोड़ क्विंटल अनाज बचा, उसको हम स्टोर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो सड़ जाएगा। इसलिए नियम आया है। आप कहते हो कि इससे ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, तो सरकार किस लिए है? सरकार उसको रोकेगी ना। डॉक्टर साहब खत्म करिए। तीसरा कानून, एक कानून और बस खत्म कर दो आप। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की बात। इसमें आप कहते हैं कि जमीन चली जाएगी। अरे इस किताब में कहीं देखो तो कहीं जमीन बिकने का काम है क्या? इसमें बड़े स्पष्ट कहा है कि अगर किसान की फसल नष्ट हुई तो किसान को केवल जो फसल है उसकी अमाउंट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर व्यापारी की तरफ से अगर गड़बड़ हुई तो उसको 1.5 गुना पैसा देना पड़ेगा। ये चीजें आप समझाओ, इन चीजों का जिक्र नहीं करते, बस रट लगा रखी है। डॉक्टर साहब धन्यवाद, कानून गलत है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब बैठिए, हो गया समय। मैं हो गया बलराज कुंडू जी।